हेलो एक्वेरियस, वेलकम टू द रोमाइंडी टैरो। और ये रीडिंग है जुलाई के सेकेंड वीक की। चलिए देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस हैं इन द सेकेंड वीक ऑफ जुलाई। मैसेजेस फॉर एक्वेरियस। एक्सक्यूज मी। The door. Fortune's wheel. Messenger of water. And the Empress. Okay. तो यहाँ पे फॉर्च्यून्स व्हील है। फॉर्च्यून्स व्हील का मतलब है एक्वेरियस। जिस भी पर्सन से आप डील कर रहे हैं उस पर्सन को ऐसा लगता है कि उनकी किस्मत खुल गई आंखों पाके। आई मीन इस पर्सन को ऐसा लगता है कि आप उनका लक है, आपने उनके जीवन को बदल दिया है। आपके आने के बाद चीज़ें बहुत बदल गई उनके लाइफ में। हालांकि एक अजीब बात यह है कि लगता है ये पर्सन आजकल आपसे कुछ दूर है या आपके बीच में कम्युनिकेशन नहीं हो रहा। शायद आप में से कुछ लोग के केस में तो बात ब्रेकअप तक भी पहुंच चुकी है, पर चिंता मत करिए क्योंकि फॉर्च्यून्स व्हील सब कुछ ठीक करने वाला है। इस पर्सन को ये अच्छी तरीके से पता चल गया है या इस बात का अंदाज़ा हो गया है कि आपसे दूर जाके उनकी लाइफ हर तरीके से मेस में पड़ चुकी है। आई मीन मैसेंजर ऑफ वाटर देख रहे हैं। ये पर्सन वापस आकर आपसे कुछ बातें ज़रूर करना चाहेगा इस वीक में। दोबारा से चीज़ों को स्टार्ट करना चाहेगा, ये आपसे दोस्ती करना चाहेंगे। और मैसेंजर ऑफ वाटर आपको ये बता रहा है कि इस पर्सन को कहीं ना कहीं अभी भी आप में बहुत ज़्यादा दिलचस्पी है। ओके, कई लोगों के केस में अगर आप सिंगल हैं तो ये कोई ऐसा पर्सन हो सकता है जिसका आप पे क्रश है। इसका शायद आपको पता भी हो, पर अभी तक ये पर्सन कुछ कह नहीं रहा था। अगर ऐसा है तो इस वीक में ये पर्सन अपनी फीलिंग्स को जाहिर करेगा या एटलीस्ट आपको ये ज़रूर क्लियरली शो कर देगा कि वो आप में इंटरेस्टेड है। और किसी तरीके का गिफ्ट भी मिल सकता है आपको इस पर्सन से। फॉर्च्यून्स व्हील एक ऐसी चीज़ है जो इस पर्सन को आपकी तरफ खींच रही है। आई मीन ये पर्सन आजकल यूनिवर्स के साइन देख रहा है। शायद आपका नाम बार बार इनके सामने आ रहा है। शायद आपसे जहाँ मिले थे उस जगह का नाम या कोई गाना जो आपका फेवरेट हो या आई डोंट नो किस तरीके से, या कोई आपका परफ्यूम, कोई ना कोई चीज़ इन्हें आपकी याद दिला रही है कॉन्टिन्यूसली। और इन्हें ऐसा लगता है कि आपके आने के बाद इनकी एनर्जी यानी वाइब्रेशंस अपग्रेड हुई हैं। यानी ये पर्सन अपने स्पिरिट से और ज़्यादा कनेक्टेड फील कर रहा है। उन्हें ऐसा लग रहा है कि उनके लाइफ में पॉजिटिविटी आ रही है और वो अपनी ज़िंदगी को एक बेहतर तरीके से जी पा रहे हैं। टावर मोमेंट के साथ सब कुछ चेंज होने वाला है अचानक ही। ओके, टावर मोमेंट सारे भ्रम को ख़त्म कर देगा। टावर मोमेंट एक ऐसे चेंज को शो कर रहा है जो कि बहुत सारी खुशियाँ लेके आने वाला है। एम्प्रेस के कार्ड के साथ इस पर्सन को आप में वो एम्प्रेस नज़र आ रही है जो इन्हें चाहिए। इन्हें पता है कि आप उन लोगों में से हैं जो जब किसी रिलेशनशिप में होते हैं तो अपने से भी ज़्यादा अपने पर्सन को प्यार देते हैं और
आपका पर्सन ही आपके लिए सब कुछ है, आपका पर्सन ही आपके लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इस पर्सन को पता है कि आपकी प्रायोरिटी वो बन सकते हैं। इनफैक्ट एम्प्रेस का दिल बहुत बड़ा है। इस बात से ये पर्सन इतना इम्प्रेस्ड है कि वो ज़रूर आपको अप्रोच करेंगे। ये पर्सन ज़्यादा दिन तक आपसे दूर नहीं रह सकता। ओके, हालांकि ये जनरल रीडिंग है तो ये सबसे रेजोनेट नहीं करेगी। एनर्जी रिवर्स भी हो सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर हैं। इसके अलावा अगर आप पिछले वीक की रीडिंग या ईयरली रीडिंग देखना चाहें तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, हमेशा की तरह। चलिए आगे बढ़ते हैं। Page of Air, Six of Water, Eight of Earth, and Call। तो यहाँ पे पेज ऑफ फेयर है। ये पर्सन स्टॉकर है, आई मीन नेगेटिव सेंस में नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ये पर्सन थोड़ा शर्मीला है शायद, जिससे भी आप डील कर रहे हैं। आपने नोटिस किया होगा कि जब बात मैसेजेस में होती है तो ये पर्सन बहुत ओपन हो जाता है और फ्लर्ट करता है, अपने फीलिंग्स को कन्फेस करता है, आपकी तारीफें करता है, कॉम्प्लीमेंट्स देता है। और जब ये पर्सन सामने होता है तो बिल्कुल चुप हो जाता है। तो ये पर्सन कहीं ना कहीं एक तरीके से अपने आप को सामने जाहिर करने से डरता है और ऐसा लगता है कि थोड़ा शर्मीले स्वभाव का है। ये पर्सन आपको काफ़ी स्टॉक करता है, आपकी इमेजेस देखता है, उन्हें आपके बारे में हर बात याद आती है। आप सिक्स ऑफ वाटर देख रहे हैं। हो सकता है कि आप में से बहुत सारे लोगों के लिए एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप हो, और अगर लॉन्ग टर्म नहीं भी है, ये सिर्फ एक ऐसा पर्सन है जिसका आप पे क्रश है, तो भी ये पर्सन कॉन्टिन्यूसली मिस करता रहता है आपके आसपास होना। और ये चीज़ें कहीं ना कहीं इस पर्सन को रेस्टलेस कर रही है, बेचैन कर रही है अंदर से। और ये बेचैनी आप फील कर सकते हैं। कॉल के कार्ड के साथ इस पर्सन की एनर्जीज को आप फील कर सकते हैं। हो सकता है कि आपको भी मूड स्विंग्स फील हो। ऐसा इसलिए है क्योंकि ये पर्सन इस तरह की एनर्जीज आपकी तरफ डायरेक्ट कर रहा है। और कॉल का मतलब है कि ये पर्सन एक्चुअली आपको अपनी तरफ बुला रहा है, ओके, एनर्जेटिकली। भले ही अपने मुंह से ये साफ साफ ना बोले कि इन्हें आपके साथ रिलेशनशिप में आना है या इन्हें आपकी याद आती है, अपनी फीलिंग्स भले ही ना कन्फेस करें, मगर ये पर्सन आपको एनर्जेटिकली चेज कर रहा है और ये चीज़ आपको क्लियरली फील हो जाएगी। एज ऑफ अर्थ के साथ आप किसी ऐसे से डील कर रहे हो सकते हैं जो कुछ बिजी है इस वक्त, आई मीन अपने वर्क में बिजी हो सकता है ये पर्सन, या कोई ऐसी चीज़ हो सकती है जो इन्हें फ़िलहाल आपसे दूर रखी हुई है। हो सकता है कि एक लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप भी हो, बट एट ऑफ अर्थ अबंडेंस को भी दर्शाता है, तो ये कोई प्रॉब्लम नहीं है। भले ही इसके कारण अभी कुछ दूरी है, ये चीज़ें सॉल्व हो जाएंगी वक्त के साथ। एंड एट ऑफ अर्थ आपके लिए भी है, आपको भी बहुत सारी अबंडेंस मिलने वाली है। वैसे ये लव रीडिंग है, पर एट ऑफ पेंटिकल्स आ ही गए हैं, तो इसका मतलब है कि आपको कहीं ना कहीं से पैसे भी मिलेंगे। तो ये वीक कंप्लीट होगा आपके लिए। चलिए देखते हैं आपके लिए ऑरेकल मैसेज क्या है। Master Jesus, forgiveness. You are on path of light, love and forgiveness. Further healing is possible at this time. तो आप
एक ऐसे रास्ते पे हैं जहां आप अपने स्पिरिट से कनेक्ट हो रहे हैं। आपके रास्ते में बहुत सारा लव है और आपका वेट कर रहा है। यहाँ पे आपके लिए ज़रूरी है आप पिछली बातों को भूल जाएं। अगर ऐसी कोई चीज़ें हैं जो आपको परेशान कर रही हैं तो उन्हें आपको भूलना होगा और ये आप ही के लिए अच्छा है। ये नहीं कहा जा रहा आपसे कि आप किसी पर्सन को एक्सेप्ट करें, ये आपकी चॉइस है पर्सनल, बट हीलिंग के लिए ज़रूरी है, आपके खुश रहने के लिए ज़रूरी है। तो ये है रीडिंग जुलाई के 2nd वीक की। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय।